गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग किस काल को कहा जाता है? यानी द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 1800 से 1850, 1900 से 1920, 1910 से 1936 और 1860 से 1890। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900 से 1920। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द्विवेदी युग का प्रमुख उद्देश्य था। द्विवेदी युग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रेमचंद की कहानियां, स्वदेश प्रेम और सामाजिक सुधार, हास्य व्यंग साहित्य, अलंकार, कविता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वदेश प्रेम और सामाजिक सुधार। स्वदेश प्रेम और सामाजिक सुधार। हास्य व्यंग साहित्य कहाँ पर लिखा गया है? भारतेंदु युग में। यह हास्य व्यंग साहित्य लिखा है भारतेंदु भारतेंदु युग भारतेंदु युग में। और अलंकार की जो कविता है वह रीतिकाल की विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? रीतिकाल की रीतिकाल की विशेषता है। नेक्स्ट, द्विवेदी युग का प्रमुख कवि कौन था? द्विवेदी युग का प्रमुख कवि कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, कबीरदास। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु युग के द्विवेदी युग के कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं। सूरदास और कबीरदास भक्ति युग काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका किसने संपादित की थी? सरस्वती पत्रिका किसने संपादित की थी? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट, द्विवेदी युग में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ? द्विवेदी युग में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ? ब्रजभाषा, उर्दू, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली या अवधी भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है द्विवेदी युग में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द्विवेदी युग को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी व सुधारवादी, नारीवादी या तर्कशास्त्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रवादी और सुधारवादी। नेक्स्ट, भारत भारती किसकी रचना है? द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद या माखनलाल। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन बी। द्विवेदी युग में किसने गद्य साहित्य को बल दिया? माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख भूमिका क्या थी? नाटककार थे, कलाकार थे, या निबंधकार और संपादक, आलोचक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निबंधकार और संपादक थे। महावीर प्रसाद जी क्या थे? निबंधकार और संपादक, ऑप्शन सी। सखी भी मुझसे कहकर जाते किसकी रचना है? सखी भी मुझसे कहकर जाते किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मिथिली शरण गुप्त, या महादेवी वर्मा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता है ये, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी। प्रसाद की रचना क्या है? कामायनी आसु। प्रसाद की रचना है कामायनी आसु, कामायनी और आसु। किस रचना में नारी जीवन का चित्रण प्रमुख है? नारी जीवन का चित्रण प्रमुख है। भारत भारती, द्विवेदी योगिन गद्य, साकेत, या जयद्रथ वध? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साकेत। इसका आंसर है ऑप्शन सी, साकेत। साकेत में साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, गुप्त जी की रचना है। और साकेत में उर्मिला के माध्यम से नारी जीवन की व्याख्या, उर्मिला के माध्यम से नारी जीवन की व्याख्या। मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला के माध्यम से नारी जीवन की व्याख्या की है। इसके बाद है भारत भारती। भारत भारती क्या है? राष्ट्र प्रेम पर आधारित है। राष्ट्र प्रेम पर आधारित है। भारत भारती राष्ट्र प्रेम पर आधारित है। वहीं जयद्रथ वध वीर काव्य है। वीर रस काव्य। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, और बालकृष्ण भट्ट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट, किस रचना में राष्ट्रभक्ति की भावना सर्वोपरि है? साकेत, कामायनी, भारत भारती, या रामचरितमानस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्र प्रेम की भावना भारत भारती में है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। साकेत में क्या है? उर्मिला के माध्यम से नारी जीवन की व्याख्या की है। कामायनी एक दार्शनिक काव्य है। क्योंकि हमारा टॉपिक रहेगा छायावाद। यदि आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है तो पिछली कक्षाओं को आप देख सकते हैं। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।